लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे वनडे मुकाबले का महासंग्राम शुरू हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने 400 का आंकड़ा पार किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे मैच खेला गया, जहां टीम इंडिया के स्टॉर्म तूफानी बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। चाहे शुभमन गिल हों, रोहित शर्मा हों, श्रेयस अय्यर हों या विराट कोहली, हर बल्लेबाज ने तूफानी अंदाज में टीम इंडिया के स्कोर को एक ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया। हमने आपको इस वीडियो का पूरा लाइव ब्यौरा सुनाया है और ये वाकई बहुत ही मनमोहक है। दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के तूफानी अंदाज से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो के लिए लगभग 100 लाइक्स का लक्ष्य रखा है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए जानते हैं इस पूरे मैच का आंखों देखा हाल। भारतीय पारी का आक्रामक आगाज। आज के इस मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा के पक्ष में टॉस गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से लेग साइड बाउंड्री के पार भेजकर अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। इसके तुरंत बाद रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और मार्क वुड की गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया, जिससे टीम इंडिया की शानदार शुरुआत हुई। रोहित शर्मा आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। इसके बाद रोहित ने अपना शानदार अंदाज जारी रखा और साकिब महमूद की एक और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजकर एक और दमदार शॉट लगाया। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। उनके बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। ये गिल का पहला चौका था, लेकिन चौकों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद एटकिंसन की गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट लगाया, जहां एक बार फिर उन्होंने फ्लिक शॉट से गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद रोहित ने महमूद की एक और गेंद पर सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। रोहित और गिल का अर्धशतकीय तूफान। इसके बाद शुभमन गिल ने आगे बढ़कर एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों में तब्दील किया। फील्डर मौजूद था, लेकिन गेंद उनके पास से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ धकेलते हुए एक और चौका जड़ा। ये कमाल का शॉट था, क्योंकि उन्होंने फील्डर के पास से ऐसे गैप में गेंद डाली जो वाकई सराहनीय था। रोहित शर्मा ने मार्क वुड की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की और एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। हिटमैन ने यहां कमाल का शॉट जड़ा जो सीधे स्टैंड में पहुंचा। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी के लिए आदिल राशिद को लाया गया, जिनकी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने स्वीप शॉट के जरिए एक शानदार चौका जड़ते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों में तब्दील किया। वहीं रोहित का यह आक्रामक प्रदर्शन जारी रहा और एक बार फिर बैकफुट से उन्होंने गेंद को कट किया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया का स्कोर अब 100 के करीब पहुंच रहा था, जबकि अभी सिर्फ 10वां ही ओवर चल रहा था। गिल का भी शतक, फिर विराट का जलवा। इसके बाद आदिल राशिद के सामने शुभमन गिल आए तो उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार शॉट और उनकी पारी का पहला छक्का था। वहीं इसके अगले ही ओवर में उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। एटकिंसन की गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। हालांकि वहां फील्डर मौजूद था, लेकिन वो गेंद को रोक नहीं पाया। इसके बाद आदिल राशिद के ओवर में रोहित शर्मा ने एक और कट शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्वीपर कवर के बीच से 4 रनों में तब्दील कर दिया। ये भी कमाल और लाजवाब शॉट था। वहीं शुभमन गिल भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने एक शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ खेला, जिस पर 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहां आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेला, जिस पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ा। ये उनके बल्ले से निकला हुआ आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट था। इसके बाद आदिल राशिद की एक और गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शुभमन का ये शानदार प्रदर्शन इस ओवर में जारी रहा और उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए बैक टू बैक चौके जड़े। आदिल राशिद को वो छोड़ने के मूड में ही नहीं थे। उनकी एक और गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए वो दमदार बल्लेबाजी से अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हिटमैन रोहित शर्मा के साथ हुई इस साझेदारी ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को बदलकर रख दिया, क्योंकि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज अपने अपने कमाल के शॉट खेलने के अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित का शतक और गिल की ऐतिहासिक पारी।
इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और कमाल का शॉट खेला, जहां उन्होंने एटकिंसन की ही गेंद पर नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बड़े शॉट पर सीधे 6 रन आए। क्योंकि रोहित शर्मा पुल शॉट न खेलें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उन्होंने कमाल तरीके से पुल शॉट के जरिए गेंद को ऑफ स्टैंड में पहुंचा दिया। रोहित शर्मा अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो शुभमन गिल अपने कलात्मक शॉट्स के साथ काफी तेजी से रनों को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल ने भी एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और शानदार चौका जड़ा। ये कमाल का शॉट था, जहां उन्होंने खड़े खड़े गेंद को मिड विकेट की तरफ पंच किया और 4 रनों में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक और शानदार लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब एक बार फिर से खड़े खड़े उन्होंने मिड विकेट की तरफ ही चौका जड़ा। अब भारतीय टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। गेंदबाजी में बदलाव हुआ, लिविंगस्टन को लाया गया, लेकिन लिविंगस्टन की गेंद को तो सीधे स्टैंड में ही पहुंचा दिया शुभमन गिल ने और एक और कमाल का छक्का जड़ा। दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं इसके बाद लिविंगस्टन के इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से करारा प्रहार उन्होंने किया और इस बार गेंद को गैप में डाला और थर्ड मैन की तरफ शानदार चौका जड़ा। फील्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा और आदिल राशिद का तो आज कुछ अलग ही चल रहा था। जब आदिल राशिद गेंदबाजी करने आए, रोहित ने बड़ा शॉट खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद आदिल राशिद के इस ओवर में ही एक बड़ा शॉट उन्होंने फिर से लगाया और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी कमाल और अद्भुत था, उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद रोहित शर्मा अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और उन्होंने एक और बड़ा शॉट मार्क वुड की गेंद पर खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। इसी शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक हिटमैन रोहित शर्मा ने पूरा कर डाला। रोहित शर्मा ने अपने शतक के लिए मात्र 76 गेंदों का सामना किया और 102 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। रोहित शर्मा पूरी तरीके से तबाही मचाए हुए थे। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहां गिल के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ 4 रनों में तब्दील किया। इसके बाद आगे बढ़कर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस पर भी शानदार तरीके से 4 रन बटोर लिए। अब तो शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे, यानी कि 80 पार कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलना भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट यहां पर जो रूट की गेंद पर खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक खड़े खड़े बड़ा शॉट खेला, क्योंकि थोड़े से पीछे हटे और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ 4 रनों में भेज दिया। गैप में डाला, फील्डर पीछे गए लेकिन चौका मिला। इंग्लैंड की वापसी और भारतीय पारी का अंत। लेकिन इसके बाद आखिरकार इंग्लैंड की टीम को पहले विकेट की 200 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट मिला, जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गए रोहित शर्मा, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित ने 119 रन बनाए, सिर्फ 90 गेंदों का सामना किया और आदिल राशिद को आखिरकार एक सफलता मिल ही गई। इसके बाद शुभमन गिल अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने भी मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला, गेंद को गैप में डाला और चौका बटोर लिया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। उन्होंने शतक के लिए 85 गेंदों का सामना किया, लेकिन दमदार शतक उनके बल्ले से भी देखने को मिला। कलात्मक शॉट्स के साथ साथ बड़े शॉट्स भी उनके बल्ले से आज देखने को मिले। अद्भुत पारी यहां पर रही। इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली ने भी अपना शानदार फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच पार्टनरशिप बननी शुरू हुई। विराट ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी खेला, जहां पर गेंद और फील्डर की रेस देखने को मिली, लेकिन आखिरकार रेस यहां गेंद ही जीती और 4 रन टीम इंडिया को मिले। इसके बाद एक और शानदार शॉट विराट कोहली ने बेहतरीन तरीके से खेला और एक और चौका मिड विकेट की तरफ जड़ने में वो कामयाब हुए। विराट कोहली जब अपने मूड में होते हैं तो किसी भी तरफ से गेंद को गैप में डालकर चौका जड़ ही देते हैं, जो यहां पर भी देखने को मिला। इसके बाद साकिब महमूद की ही एक और गेंद को शुभमन गिल ने स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। गेंद को ऐसे जड़ा जैसे कि चांटा जड़ा हो, इस तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि विराट कोहली भी अब बेहतरीन साथ दे रहे थे। विराट, अय्यर और पांड्या का धमाकेदार फिनिश। इसी दौरान विराट कोहली ने एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो रूट की गेंद पर और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। विराट आज कुछ अलग ही मूड में थे। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला। इस बार कीपर के पास से गेंद थर्ड मैन की तरफ गई और एक और चौका उन्हें मिला। वहीं इसके बाद एक और शानदार शॉट वो खेलने में कामयाब हुए, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका लगा गिल के रूप में। गिल को बोल्ड करके पवेलियन भेजने में कामयाब हुए, जो रूट और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। गिल इस मुकाबले में 117 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और भाग्यशाली चौका उन्हें मिला। वहीं इसके बाद तो उन्होंने चौकों का ये सिलसिला जारी रखा और इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां गेंद को गैप में डालकर 4 रनों में तब्दील कर दिया। हालांकि श्रेयस अय्यर कहां रुकने वाले थे, स्टेज उनके लिए पूरी तरीके से सेट था, तो यहां उन्होंने एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। ये भी दमदार था, जिसे देखकर हर एक भारतीय प्रशंसक तालियां बजा रहा था। इसके बाद उन्होंने कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ा। वो भी बैक टू बैक 2 छक्के यहां देखने को मिले। इसके बाद विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, तो यहां लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा छक्का भी पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी एक बार फिर विराट कोहली की देखने को मिली, जहां उन्होंने 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत और भारतीय गेंदबाजों की वापसी। हालांकि विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो आदिल राशिद का शिकार बने, जहां आदिल राशिद ने उनको विकेटकीपर फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद विराट कोहली के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। विराट हालांकि आक्रामक हो सकते थे, लेकिन गलत समय पर वो आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद केएल राहुल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और एक शानदार कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना खाता खोला। बेहतरीन शॉट था ये केएल राहुल के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए जब जो रूट गेंदबाजी करने आए, तो उनकी गेंद को भी स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए केएल राहुल और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ा। ये भी दमदार था। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब थे, तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुंच गया था, यानी कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 400 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बल्लेबाजी ही ऐसी आक्रामक हो रही थी। हालांकि इसी बीच केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने एक गेंद को तो 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया था, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार एलबीडब्ल्यू आउट होकर वो पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। हालांकि ये झटका करारा था, क्योंकि काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल 11 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या आए, तो पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का आगाज छक्के के साथ किया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए और बैक टू बैक 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। कमाल तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे हार्दिक पांड्या। दूसरा छक्का तो 109 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद श्रेयस अय्यर और हार्दिक की दमदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 424 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड की टीम को 425 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की पारी का जवाब। वहीं इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत तो कमाल और लाजवाब करने में कामयाब हुई, क्योंकि इस टीम की तरफ से शानदार तरीके से पहले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए फिलिप सॉल्ट, जिन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद बेन डकेट ने हर्षित राणा के एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। बेहतरीन शॉट्स उनके बल्ले से भी देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज हताश हो गए, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही बेहतरीन तरीके से 50 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी और मैच पर पकड़। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी करनी शुरू की और वापसी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती थी, वो थी विकेट। और यहां बेन डकेट का विकेट टीम इंडिया को सबसे पहले मिला, जब 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए अर्शदीप के सामने बेन डकेट और बेहतरीन कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा और टीम इंडिया को इस मुकाबले की पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड की टीम को 60 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद टॉम बैंटन ने भी शानदार खेल दिखाया और आते ही एक बड़े छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद उनके बल्ले से और भी बेहतरीन शॉट निकलते रहे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई फिलिप सॉल्ट के रूप में, जब 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी पवेलियन भेज दिया अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। हालांकि 21 गेंदों का सामना किया और 23 रनों की पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट आए, तो जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। टॉम बैंटन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप भी बनानी शुरू कर दी।
एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले, जिसमें टॉम बेंटन ने अक्षर के सामने एक बड़ा शॉट खेला तो उन्होंने हार्दिक के सामने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। लेकिन आखिरकार टीम इंडिया को सफलता का जो इंतजार था वो सफलता आखिरकार कुलदीप यादव ने दिलाई, जब 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने टॉम बेंटन को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। बेंटन अच्छी पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में 41 गेंदों का सामना करने के बाद 38 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत। इसके बाद 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार यॉर्कर गेंद डाली और इस पर पूरी तरीके से चूक गए जो रूट, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अक्षर भी यॉर्कर गेंद डालेंगे और इसके चलते बड़ी सफलता भारत को रूट के रूप में भी मिल गई। रूट सबसे बड़े बल्लेबाज हो सकते थे इस टीम के, लेकिन आखिरकार उनको बोल्ड करके पवेलियन भेजा। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाए। इसके बाद हैरी ब्रूक आए इस टीम के लिए तो उन्होंने एक दो तो बेहतरीन शॉट जरूर जमाए इस मुकाबले में, क्योंकि एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि गया कुलदीप यादव की गेंद पर सीधे स्टैंड में और मिल गया मैक्सिमम। लेकिन इसी बीच 25वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने बोल्ड करके पवेलियन भेजा। यहां पर जोस बटलर को और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। जोस बटलर काफी शानदार और खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें टिकने ही नहीं दिया। 9 ही गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर जोस बटलर भी चलते बने। हर्षित राणा के सामने वो बोल्ड हो गए। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन आए। एक बेहतरीन चौका उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर जड़ा मिड विकेट की तरफ और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन तभी 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, हैरी ब्रूक को पवेलियन भेजने में कामयाब हुए हर्षित राणा। हैरी ब्रूक के भी बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे जाकर लगी स्टंप पर और टीम इंडिया को एक और सफलता हर्षित राणा ने दिला दी। कमाल गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे हर्षित राणा और एक के बाद एक विकेट चटकाते हुए जा रहे थे। हैरी ब्रूक की हम बात करें तो उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया और 19 रनों की पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद गुस एटकिंसन आए तो उन्होंने एक चौका आते ही शानदार तरीके से जड़ दिया वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर। लेकिन इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। शानदार स्टंपिंग की केएल राहुल ने और लियाम लिविंगस्टन 23 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे, यानी कि धीमी पारी खेलकर गए। इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आदिल राशिद को भी बोल्ड करके पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। आदिल राशिद की हम बात करें तो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही वो चलते बने। वहीं इसके बाद मार्क वुड और एटकिंसन ने कुछ शानदार शॉट जरूर खेले। खासकर एटकिंसन के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली। देखते ही देखते वो 15 गेंदों पर ही 37 रनों पर पहुंच चुके थे, यानी कि कमाल और लाजवाब पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच 33वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और सफलता दिलाई जब उन्होंने मार्क वुड को पवेलियन भेज दिया। मार्क वुड का कैच सीधे गया श्रेयस अय्यर के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई उनकी पारी, जहां उन्होंने 7 गेंदों पर 9 रन बनाए। इसके बाद एटकिंसन ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले। कमाल के तरीके की इंटरनेट पर उनकी झलक देखने को मिली। लेकिन सिर्फ एटकिंसन की बात से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे छोर से तो लगातार विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा रही थी। 9 विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी थी, लेकिन अब बारी थी 10वें विकेट की और 10वां विकेट चटकाने में अक्षर पटेल ने धावा बोल दिया जब उन्होंने बोल्ड करके एटकिंसन को पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की पूरी पारी को ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को 214 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में ऐतिहासिक 209 रनों से जीत दिलाकर सभी रिकॉर्ड कायम कर दिए। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।